ओम शांति। तो आदरणीय दादी गुलजार जी का पत्र पुष्प कंटिन्यू करते हैं। दादी जी हमें कहते हैं, तो हमारी आत्मा का अभिमान ये है कि जो बाबा स्वमान देते हैं उस स्वमान में स्थित रहे, और स्वमान में स्थित रहने से बहुत रमणीक हो जाता है। जैसे मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, ये कितने मर्तबे की बात है। उस स्थिति में अगर हम स्थित रहे तो सारा दिन हम अलर्ट रहेंगे। जैसे डॉक्टर होता है ना, उसको अपना मर्तबा याद रहता है तो कैसे सारा दिन वो फुर्ती से अपना काम करता है। हमारा जो अभिमान है वो ये स्वमान है। हम अगर रोज अमृत वेले बाबा से मिलकर, बाबा से शक्ति लेके, बाबा से किरणें लेकर और लक्ष्य रखे कि मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, बाबा के दिल तख्त नशीन हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। डायरेक्ट बाबा ने हमको अपना बनाया है, बाबा ने हमको चुना है। अगर ऐसे नए नए स्वमान हम रोज स्मृति में रखे और सारा दिन ऐसे व्यतीत करे, तो एक तो वैरायटी हो जाएगा और दूसरा नशा चढ़ा रहेगा। निश्चय तो है पर नशा भी हो, इससे पुरुषार्थ में रमणीकता आ जाएगी और खुशी भी रहेगी। तो आत्माभिमानी होकर रहने से मजा आता है। जैसे सीट पर बैठने से खुमारी होती है। भले डॉक्टर है, लेकिन जब डॉक्टरी के काम में है तो उस समय का नशा, और जब घर पर रहता है रिवाजी हो जाता है, फर्क हो जाता है ना। तो सीट पर सेट रहो, जिससे हमको आत्म अभिमानी बनकर रहना या चलना बहुत सहज हो जाता है। इससे ही जो हमारे व्यर्थ संकल्प है वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हमने मन को बिजी रख दिया। मन अगर स्वमान में बिजी रहा तो व्यर्थ संकल्प भी हमारे कट हो सकते हैं, क्योंकि व्यर्थ संकल्पों की आदत है। तो जब भी हम एकांत में बैठेंगे, योग में बैठेंगे या कुछ शुभ सोचने के लिए बैठेंगे, तो व्यर्थ संकल्प जरूर उसमें विघ्न डालेंगे। व्यर्थ संकल्पों के कारण ही हमारा समय भी व्यर्थ जाता है। अच्छा, बात सुनी, बातें तो बाबा ने कहा आएगी ही। जब हमारी स्थिति कभी कभी ढीली हो जाती है तो व्यर्थ संकल्पों को चांस मिल जाता है, और मेजॉरिटी या तो व्यर्थ संकल्पों का पेपर आता है या स्वभाव संस्कारों का पेपर आता है। लेकिन अगर हमारा मन स्वमान में स्थित है तो हम दूसरों को भी उसी स्वमान से देखेंगे। यादगार में भी देखो, ये जो माला बनाई हुई है उसमें मन के सब समान होते भी नंबरवार है। एक नंबर कहाँ, 108वां नंबर, कितना अंतर होगा। तो जब हमको पता है कि नंबरवार होने ही है तो संस्कार भिन्न होंगे ही। जैसे मम्मा की विशेषता थी, जब किसकी रिपोर्ट मम्मा के पास जाती थी तो मम्मा उसको बुलाती जरूर थी। मम्मा की हैंडलिंग पावर ऐसी थी जो हमको भी सीखना चाहिए। मम्मा कहती थी, देखो हर एक में कमियां तो है, जिसकी कमी हमको दिखाई देती है उसकी चाल चलन का प्रभाव पड़ता है। कमियां हैं, लेकिन लास्ट बाबा का बच्चा भी बाबा को प्रिय है। क्यों? उसमें विशेषता क्या है? भले धारणा नहीं है, उसमें विशेषता ये है जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य साधारण तन में आए हुए बाप को नहीं पहचान सके, लेकिन इस बच्चे ने बाप को पहचान कर मेरा बाबा तो कहा। तो विशेषता हुई नहीं है। तो मम्मा पहले उनकी विशेषता वर्णन करती थी, बच्ची आप में ये विशेषता है। तो उन विशेषताओं के आगे ये छोटी सी बात क्या है, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, ये नशा चढ़ा देती थी, है ना। माँ बच्चों को उनकी विशेषताओं को वर्णन करती थी, तो जिससे उनको नशा चढ़ जाता था, और फिर सेवा का, पुरुषार्थ का ढीले भी हो गए ना तो भी उमंग आ जाता था।
ही फिर से फुर्ती से नशे से पुरुषार्थ करने लग पड़ते थे। अच्छा। ओम शांति।